हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, क्वेश्चन से मिनिमाइज z दैट इज इक्वल्स टू 13x minus 15y. ओके, एंड subject of constraints are x plus y less than equal to 7, 2x minus 3y plus 6 greater than equal to 0, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. ओके, तो कंडीशन हमें देखो क्या क्या गिवन है. z हमारे पास है वो क्या है 13x minus 15y. ओके, सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या है देखिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7. ओके, और 2x माइनस 3y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से मैं फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करूंगा. स्टेप फर्स्ट मुझे चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट. ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट. तो ए हमारे पास है क्या x प्लस वाई इक्वल टू 7 लिख दिया इसको मैंने. बी मेरे पास है 2x माइनस 3y. अब देखिए यहाँ पे क्या जाएगा -6, ए साइड में जाएगा तो -6 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो इंटरसेप्ट पॉइंट इजीली हमें मिल जाएंगे. क्या देखिए x और y लिखा हमने, तो x की वैल्यू आप 0 पुट कीजिए तो y की 7 आ रही है सिंपली. ठीक है, और सिंपली यदि आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू भी 7 आ रही है. और यहाँ पे हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू और y की वैल्यू. x की वैल्यू देखो जैसे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू -6, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा 2. ओके, और सिंपली आप यहाँ पे y की वैल्यू को 0 पुट कीजिए तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -6, यानी कि x इक्वल टू -3. x इक्वल टू -3 आ गया हमारे पास. ठीक है, अब देखिए हम इसका क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ठीक है, क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ. ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस. देखिए पहली लाइन हमारे पास है क्या 0,7 और 7,0. तो ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 0,7 और ये हो जाएगा 7,0 का. ओके, एंड सेकेंड हमारे पास क्या है पॉइंट 0,2 एंड -3,0. तो ये हमने कहा -3,0 का पॉइंट है. और तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0,2 का पॉइंट. ठीक है, ये मान लीजिए कि 0,2 का पॉइंट है हमारा. ओके, ओके, तो ये हमारा जो पॉइंट है वो क्या है 0,2. अब देखिए यहाँ से मुझे क्या फर्स्ट फाइंड करना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों लाइंस का. तो ये जो हमारे पास लाइन है वो क्या है हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 की. और ये जो लाइन है वो x प्लस वाई इक्वल टू 7 की है. ओके, चलिए तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 2x-3y इज इक्वल टू -6. ओके, तो सिंपली आप क्या कीजिए यहाँ पे इस इक्वेशन को है वो 3 से इक्वेशन 1 दे दीजिए इसको नाम, और इसको इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 को मैं क्या कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ओके, इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से. तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 21. तो इसको आप इक्वेशन 3 दे दीजिए. अब क्या कर रहे हैं 3 और 2 को ऐड कर रहे हैं. ओके, नाउ ऐड 2 एंड 3. ओके, चलिए ऐड करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा 2x-3y इज इक्वल टू -6 है हमारे पास. और 3x+3y इज इक्वल टू 21 है. ओके, ऐड कर रहे हैं दैट मीन्स प्लस प्लस और प्लस है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास क्योंकि 3y माइनस 3y है. और यहाँ पे देखिए 5x, और यहाँ पे देखिए आ जाएगा क्या 15, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई मेरे पास 3. x की वैल्यू 3 आई दैट मीन्स व्हाट y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4. तो 3,4 का पॉइंट है. और ये हमें पता है 0,0 का पॉइंट है, ये 7,0 है. अब मुझे क्या चाहिए रीजन ड्रॉ करना है. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि फॉर फिजिबल रीजन वी टेस्ट एट पॉइंट. वो पॉइंट आप कोई भी पॉइंट लीजिए,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओरिजिन का पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इस लाइन के लिए भी ओरिजिन का पॉइंट हमारे पास आ रहा है और इस लाइन के लिए भी आ रहा है, यानी कि आइदर साइड यदि ओरिजिन का पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तब तो दोनों के लिए हम ओरिजिन जिस पॉइंट में आ रहा है या जिस रीजन में आ रहा है वो हाईलाइट कर देंगे, अदरवाइज उसके अपोजिट का रीजन है वो हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने लिया 0,0। तो पहली इक्वेशन मेरे पास है x प्लस वाई, वो है क्या, लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसमें आप 0,0 सेटिस्फाई करवाओ तो क्या आ जाएगा, ये 0 लेस देन इक्वल टू 7। दैट मीन्स यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो इसको यदि मैं सिंपली आपको बताऊं तो ये 0,0 है, ये कंडीशन ट्रू कर गई है। दैट मीन्स व्हाट, जो इस लाइन का रीजन है उसमें ओरिजिन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि ओरिजिन है वो कंटेन होगा। तो यहाँ पे जो ये लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 7 की, इसका रीजन आएगा क्या, जिसमें ओरिजिन है वो कंटेन हो रहा है, ठीक है। तो ये हाईलाइट कर दिया हमने। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास देखिए क्या है, यदि इसको रीअरेंज करूंगा तो ये आ जाएगी 2x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ठीक है। तो लिख दी मैंने यहाँ पे, सेकेंड हमारे पास है 2x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू -6 है, 0,0 सेटिस्फाई की थी, यानी कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो ये भी तो ट्रू है क्योंकि 0 बड़ा है -6 से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे भी जो हमारे पास कंडीशन आएगी वो क्या आ जाएगी, जिसमें ओरिजिन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, यानी कि ओरिजिन है वो कंटेन करेगा रीजन को, दैट मीन्स व्हाट, ये रीजन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद दो कंडीशन हमें और गिवन है। थर्ड हमारे पास है कि x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए दोनों x और y दोनों ही पॉजिटिव हमारे पास कहाँ पे होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर, ओके। चलिए, तो यहाँ से हमने क्या कहा कि जो रीजन रहेगा वो सारा का सारा किसके अंदर रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर रहेगा, ओके। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे पास है वो मैक्सिमम कलर्स है वो हाईलाइटेड हो रहे हैं, यानी कि जो रीजन हमारा जो हाईलाइट होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। यानी कि जो फिजिबल रीजन हमारे पास है वो हमने हाईलाइट कर दिया यहाँ से, ओके। चलिए, तो इस फिजिबल रीजन के हमें कॉर्नर पॉइंट्स तो पता ही है, ये 3,4 का है, ये 7,0, ये 0,0 और ये 0,2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कॉर्नर पॉइंट, ओके। इस साइड में हम लिखेंगे जेड, क्योंकि हमें जेड को ही मिनिमाइज करना है, ठीक है। जेड को हमें क्या करना है, मिनिमाइज, और जेड हमारे पास है 13x माइनस 15y, ओके। 13x माइनस 15y, और जेड के देखिए अब पॉइंट हमारे पास क्या क्या है, वो एक तो हमारे पास 0,0 है, सेकंड हमारे पास देखिए क्या पॉइंट है, 0,2, थर्ड हमारे पास है 3,4, यानी कि 0,2 और 3,4 एंड 7,0, ओके। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 0,0 पुट करोगे तो ऑब्वियस है कि वो 0 आएगा। यहाँ पे देखिए जेड हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रखेंगे तो माइनस, देखो एक्स की वैल्यू तो 0 है तो -30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जेड देख रहा हूँ क्या आएगा, देखो मेरे पास 13 × 3 यानी कि 39, माइनस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जाएगा 60, ओके। चलिए, तो यहाँ से देखो 60 माइनस हमें क्या करना है, एक तरह से 40 की 60 माइनस 40 कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 20। अब 20 माइनस आप 1 कर लीजिए, ठीक है। तो वो जाएगा हमारे पास, 1 मिनट, देखो 60 उसमें से हमें 39 है वो माइनस करना है, ठीक है ना। तो किस तरह जाएगा, देखो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, एक पावर इधर चली गई, यानी कि 5 माइनस 3 दैट इज 2, यानी कि -21। और यहाँ पे आप जेड की वैल्यू रखिए तो 13 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 7 3 जा 21, ओके, पावर 2 और 7 1 जा 7 और 2 आ जाएगा हमारे पास 9। तो यहाँ से मुझे देखो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम मेरे पास कहाँ कहाँ पे आ रही है, जेड इज इक्वल टू -30 है, वो कहाँ पे है, 2,0 पे। सो जेड इज मिनिमम एट 0,2 एंड मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है -30, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू -30, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड सॉल्यूशन, थैंक यू।